श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। We will chant from 226। 226वां श्लोक से हम पाठ करेंगे साथ में। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्मात् अन्यस्य वस्तुनो भावात् न ह्यदस्ति किंचित् सम्यक् परमार्थतत्त्वबोधदशायां यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्तः अशेषभावनादोषं मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात् न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः कुतो मृषा कल्पितनाममात्रः केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपं घटस्य संदर्शयितुं न शक्यते अतो घटः कल्पित एव मोहात् मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। विज्ञान शास्त्र के द्वारा भी माने साइंस के द्वारा कहा जाता है वास्तव में ये सारा जो विश्व दिखाई दे रहा है मिथ्या है, क्योंकि इसकी आकृति नाम और रूप जो दिखाई दे रहा है वास्तव में आप अंदर जाओगे about 125 years, I think 25 years back, दो योगी लोग, अभी उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, योग शक्ति के द्वारा जो मेंडलीफ टेबल है केमिस्ट्री में, एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल, उस जमाने में जब तक वो, और ये योगी लोग भी एक एक अणु को हीलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जितने भी पीरियोडिक टेबल में है, अपने आंखों के सामने एक एक अणु को रखकर उसको
अपनी योग शक्ति के द्वारा बड़ा कर दिया, अणिमा लघिमा सिद्धि, उसको बड़ा करके उसका स्वरूप देख के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी हाउ इट इज प्लेइंग इनसाइड एवरी एटम, और उसका वे लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट दोनों रिकॉर्ड किए हैं प्रत्येक, और देयर ऑब्जर्वेशंस एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, द डिफरेंस कितना था, 0.23 डिजिट्स, बस इतना ही डिफरेंस है, बहुत करीब नज़दीक। सपोज एक 1.1 कहा, एक 1.01 कहा, एक 1.02 कहा, बस इतने। और वो एक महात्मा जी उसमें और भी बेहतर चला गया कि इसकी, देखिए साइंस केमिस्ट्री के द्वारा एटम एंड एटम, अणु अणु, जो भी एटम, नाइट्रोजन एटम है, पदार्थ और पदार्थ के बीच में फ़र्क, अंतर कहाँ है, इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर्स, कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हैं ना। तो कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया जाए, इट बिकम्स अल्केमी। नागार्जुन, ऋषि नागार्जुन, बौद्ध मतलब नागार्जुन बड़े अल्केमी स्पेशलिस्ट थे। वो एक एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तन करते थे। वो विद्या हमारे भारत देश में मौजूद थी, अभी नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक संख्या बदल दिया जाए तो अणु का रूप, इसका जो लक्षण सब बदल जाता है। और ये महात्मा जी लोग और भी अंदर गए कि आखिर में इन्होंने एक नाम दिया है यूपीए। यूपीए माने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, वो नहीं है, यूपीए नाम दिया है। 120, ये यूपीए आप परसों का है, 2-4-5 साल का, 10-15 साल पुराना। यूपीए का नाम उन्होंने दिया है अल्टीमेट फिजिकल एटम। बड़े योगी थे महात्मा लोग, सिद्ध पुरुष। तो उन्होंने देखा कि, देखिए उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनो देखा, योगी वेदांती है सब लोग, महात्मा अद्वैती लोग हैं सब लोग। तो यूपीए नाम दे करके उन्होंने बताया वहाँ पे कि अल्टीमेट फिजिकल एटम माने पदार्थ, फिजिकल माने पदार्थ। अल्टीमेट को क्या कहेंगे आप हिंदी में? आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ, छोड़ दो अभी। तो अंतिम पदार्थ स्थिति, पराकाष्ठा माने वो ऊपर हो गया, अंतिम मैंने वही कहा, मैंने अंतिम ही कहा मैंने। अंतिम पदार्थ की स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति क्या है, पदार्थ की स्थिति क्या है? तो अंतिम स्थिति पदार्थ की, वो पदार्थ ही नहीं रह जाता, वही इसकी स्थिति है। उन्होंने कहा द अल्टीमेट फिजिकल एटम इज नॉन फिजिकल। और उन्होंने कहा वो अंदर जाएंगे, आप देखेंगे एक अत्यंत सूक्ष्म, एक शक्ति का एक बिंदु, बिंदु का नाट्य ही, स्पंदन ही एक अणु के रूप में हमको दर्शन देता है। जैसे कि पंखा, अभी उसको चलाओ, इतनी तेजी से चलाओ, वहां पे आपको एक स्थायी रूप से, नॉट अस्थायी, स्थायी रूप से एक पदार्थ का दर्शन आप कर सकते हैं। ये पंखा है, इसके 3 ब्लेड्स, ऐसा कुछ नहीं देख नहीं सकते आप, एक स्थायी पदार्थ बन जाता है। तो वास्तव में ये विश्व जो दिखाए, विज्ञान शास्त्र के अल्टीमेटली ये सब कुछ पदार्थ नहीं है, नाम और रूप भी मिथ्या ही है, विज्ञान शास्त्र के द्वारा है। ये गैलेक्सीज, ये सब जो कुछ भी दर्शन दे रहा है सबको, उसमें दीवार देखे, दीवार है, दीवार ही नहीं है, वहाँ पे दीवार ही नहीं है, वास्तव में शक्ति है, शक्ति का खेल, शक्ति का स्पंदन।
और भी अंदर जाओ, शक्ति का आधार, शक्ति क्या है? प्राकट्य। किसका? चैतन्य का। चैतन्य पर आरोपित किया गया एक एक माया है। तो आप अंदर भीतर जाओगे विज्ञान शास्त्र के द्वारा, साइंस के द्वारा, तो वास्तव में कहा है कि सब कुछ यदिदं सकलम विश्वम नानारूपम प्रतीतम, नाना रूप में जो दर्शन देता है विश्व, अज्ञानात्। क्योंकि हम यदि सभी पदार्थों के पीछे शक्ति का ही दर्शन करने लगे, वहाँ पे न नाम है न रूप है। देखिए, केवल एक शक्ति है। शक्ति का वितरण, शक्ति का स्पंदन, शक्ति का आवाडोल, खेल, प्राकट्य, यही पदार्थ है। तो नाना रूपम प्रतीतम तत्सर्वम ब्रह्म एव प्रत्यस्तः अशेष भावना दोषम। तो भगवान क्या कहा? ये सब भावनाएं हैं अज्ञान के द्वारा, ये सब क्या है? दोष है, भावना दोष। हमें बहुत सारे दोष है हमारे में, क्योंकि पदार्थ को हम देखते हैं, उसको सच मानते हैं, उसको उसका भोग करना चाहते हैं, इंद्रियों के द्वारा। तो सब कुछ माया ही है। मगर ये माया इतना प्रभावित करता है सबको कि ये सच सच के रूप में दिखो, तभी तो ये संसार का खेल चलता है ना। जो नहीं है वह हाई के रूप में दिखाने वाला मैजिशियन है, मायावी। मायावी कौन है? मैजिशियन क्या है? स्टेज मंच पर माया मैजिक क्या करेगा वो? वास्तव में जो नहीं है वो दिखाई देता है। आपके सामने आपको बिठाकर आपसे पैसा वसूल करके, धोखा दे करके, आपको ना कुछ कुछ दिखा के आपको स्तंभित कर देता है, आश्चर्यचकित कर देता है। तो ईश्वर की माया है। इसे नाना रूप प्रतीपम प्रतीतम अज्ञानात्, ये समस्त भावना दोषों को हटाने से, ईश्वर की कृपा से। क्योंकि हमारी मेहनत से समष्टि माया को हटाएंगे ये संभव नहीं है, ये याद रखना। माया हमारे सामने छोटा सा एक खिलौना नहीं, कोई नहीं है। ये शक्ति है तो मोहित करने वाले हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े देवता लोग, नारद जी भी मोहित हो गए माया से। भगवान का मोह ऐसा है कि इनकी माया किसी को भी मोहित कर देता है। तो इस माया के खेल में भगवान चाहे किसी को भी माया में रख सकते हैं, जी मर्जी जितना समय वो भगवान चाहते तब तक माया में रखते हैं। इसलिए भगवान स्पष्ट कह दिया गीता में, मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। बस मेरे शरण में जो आते हैं उसी को मैं ये माया से पार करा देता हूँ, या नहीं तो अपने आप में से अपनी साधना करूँगी, मैं ज्ञान प्राप्त करूँगी और इसके द्वारा मैं माया को पार कर लूँगी। ये संभव नहीं है। इसलिए अब ज्ञान की दृष्टि से इसका अभ्यास करना है। अब देखो, ज्ञान प्रदान करने वाला कौन है? ईश्वर ही है। तो ईश्वर ही अपनी ही माया शक्ति से शक्ति को पार कराने में मदद देते हैं। कैसे मदद देते हैं? ज्ञान देकर, समझाकर, और साथ देता है। तो कहते हैं
मृत्कार्य भूतोपि मृदो न भिन्नः कुंभोस्ति सर्वत्र तो मृत स्वरूपात्। घट मिट्टी से अलग नहीं है। घट क्या है? मृद कार्य, कार्य कारण से कभी भी अलग नहीं है। मृदो न भिन्नः कुंभोस्ति सर्वत्र तो मृत स्वरूपात् न कुंभ रूपम पृथक अस्ति। कुंभ करके ऐसा कोई पृथक वस्तु नहीं है, जगत करके ऐसा कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही है। कुंभो कुतः मृषा कल्पित नाम मात्रः। कुंभ कहाँ है? घट कहाँ है? मृषा कल्पितम नाम मात्रम, ये नाम मात्र है। तो केनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम घटस्य संदर्शितुम न शक्यते। कोई भी व्यक्ति घट को हटाकर अलग करके माने दिखाना मिट्टी के बिना, तो गुरुदेव यूज्ड टू टेल ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ही हैज हिज ओन स्किल। गुरुदेव का स्किल जो है ना, ही इन्वेंटेड सो मेनी वंडरफुल थिंग्स, वो हंसा भी देते थे उसमें। सो इन केरला one couple are there, couple, that wife is illiterate, not uneducated. गुरुदेव कहते थे स्कूल कॉलेज नहीं गई मगर ज्ञान है। तो पति ने सोचा मेरे पत्नी तो अनपढ़ हैं, उनको कुछ पैसा चाहिए था, तो सोना बेचकर पैसा लेना चाहता था वो। तो ही कॉल्ड हिज वाइफ डार्लिंग, कल्याणी। कल्याणी नाम बोलते थे गुरुदेव का पसंद नाम, एक नाम है कल्याणी। तो कल्याणी आ गए, और वो ना ऐसे ऐसा करते थे, कुछ डांस करते करते सही कल्याणी आ गई। कल्याणी, आई वॉन्ट टू टीच यू मैथमेटिक्स। बोले सुबह सुबह मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे आप? नहीं, आई लव यू, ऐसे दिखा देंगे। बोले कि गोल्ड प्लस चेन इज इक्वल टू गोल्ड चेन। ठीक है, तो गोल्ड प्लस चेन इज इक्वल टू गोल्ड चेन, गोल्ड चेन माइनस चेन इज इक्वल टू गोल्ड। तो वो कहते हैं तुम अपना चेन दे दो, मैं चेन निकाल के कुछ भी गोल्ड वापस दे देता हूँ। चेन आई वांट, गोल्ड तुमको वापस देता हूँ। शी ऑब्जर्व्ड दैट इक्वेशन ऑन द पेपर, गोल्ड प्लस चेन इज इक्वल टू गोल्ड चेन, गोल्ड चेन माइनस चेन इज इक्वल टू गोल्ड। शी स्माइल्ड, $10 million went away without giving gold chain. She understood that there cannot be gold chain separate from gold. There cannot be pot separate from mud. There cannot be Jagat separate from Brahman. तो कुंभाकुशा मुषा कल्पित नाम मात्र। गोल्ड चेन कहाँ है? नाम और रूप, और नाम रूप में फंसते हैं हम। वो नाम रूप देखने के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं और वहां पे घंटे घंटे बैठ जाते हैं। ये डिजाइन अच्छा है, वो डिजाइन ठीक नहीं है। अब देखिए बेवकूफ़ी है, मैं तो ऐसे सोचता हूँ, आप जो डिज़ाइन चुना है अच्छा डिज़ाइन है करके और पहन के गए, लोगों को कैसे पता चला सभी डिज़ाइनों में यही डिज़ाइन अच्छा है करके? दे कैन एप्रिशिएट ओनली व्हेन दे सी अदर डिज़ाइंस, इज इट नॉट? एक ही डिज़ाइन देखते हैं, हाँ अच्छा है, मगर आप इतना मेहनत किया है तो वो आप सोचते हैं कि मेरी तारीफ करे, इतना मेहनत करके अच्छा डिज़ाइन चुन के पहन के आ रही हूँ। बट लोगों को नहीं जानते ना क्या क्या डिज़ाइन पड़ी है वहाँ पे दुकान में, किन किन डिज़ाइनों में से आप कौन सा डिज़ाइन चुनकर आप पहन के आए हैं, वो लोग क्या जाने। और हम क्या सोचते हैं, मेहनत करके पहन के चुन के आई हूं, थोड़ा मेरी तारीफ करो। ये थोड़ा साइकिक प्रॉब्लम सबको है। अब बात 10 बार पूछोगे कैसे है कैसे है कैसे है,
आपसे अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। तो घट से भिन्न माने मट्टी से भिन्न घट नहीं है, तो कोई भी अलग नहीं कर सकता। संदर्शितुं शक्यते अतः घटः कल्पित एव मोहात् मृदेव सत्यम परमार्थ भूतम। तो मिट्टी ही सत्य है जो परमार्थ भूतम। ठीक है, हाँ। ठीक है, अभी नाउ वी हैव टू स्टार्ट 2 3 0। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदेवं तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गता निद्रितवत् प्रजल्पः। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदेवं तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहो विनिर्गतो निद्रितवत् प्रजल्पः। यदि कोई कहता है कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मिट्टी से घट अलग है, क्योंकि उनका सिद्धांत क्या है, घट का अपना सत्ता है, अलग से मिट्टी से अलग अपना एक सत्ता है। किसका? घट का। ऐसा कोई कहता है तो सत ब्रह्म कार्यम सकलम सदेवम, भगवान कहते हैं वास्तव में सत्य ब्रह्म जो है, सत ब्रह्म, ये सब कुछ सकलम सत एवं, सकलम जगत सब कुछ एवं सदैव माने सत सब यद सत ब्रह्म कार्यम सकलम, फर्स्ट वन, जो कुछ भी कार्य है सब कुछ सत्य का ही कार्य है। माने कारणम क्या है? सत्य। क्योंकि जन्माद्यस्य यतः सूत्र, ब्रह्मसूत्र, तटस्थ लक्षणम, भागवत में पहला श्लोक भी जन्माद्यस्य यतः कर शुरू होता है। तो सबसे पहले क्या है ये, मैं क्योंकि निरधिष्ठानो ब्रह्म क्वचित न ईक्षते, सृष्टि दिखाई दे रहा है, इसका कारण कोई होना चाहिए, इसका अधिष्ठान कुछ होना चाहिए। तो कार्य कारण संबंध जरूरी है इसे जानना, क्योंकि यह कार्य जो है कारण से अलग नहीं है। तो सत ब्रह्म कार्यम सकलम सत एवं सत एवं तन्मात्रमेतत् न ततः अन्यदस्ति। तो एवं दस एवरीथिंग इज तत् अलोन, तत्देव तदेव, तत् माने सत्येव, तत्सत, ओम तत्सत। तो तदेव मात्रम, तदेव तन्मात्रमेतत् न ततः अन्यदस्ति। ये जगत जो भी है उस जो कार्य है कारण से अलग नहीं है। मगर ये तो स्पष्ट कहा गया कि मिट्टी से घट अलग नहीं है, आभूषण सोने से अलग नहीं है, कारण और कार्यों में कार्य कारण से अलग नहीं हो सकता, ये तो स्पष्ट कहा गया। फिर भी और कोई कहेगा कि नहीं, कार्य का अपनी सत्ता अलग है, कार्य कारण का भी अपना अपना एक सत्ता अलग है, ऐसा यदि कोई कहता है तो भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं अस्ति इति यो वक्ति
अस्ति इति यो वक्ति, जो कहता है कि ये अस्ति है, इसका अलग से है, कारण से अलग इसकी सत्ता है, ऐसा जो कहता है, न तस्य मोह विनिर्गताः, उसका मोह अभी तक नहीं चला गया। मोह दूर नहीं हुआ। और कैसे है? निद्रितवत प्रजल्पः, निद्रा में जो ब्लाबर कर उठा नहीं, माने ही इज नॉट अवेकेंड, आधा नींद में है, कुछ बोला जा रहा है नींद में जो बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं होता। इट इज कॉल्ड इन इंग्लिश सोमनिलोक्विज्म। सोमनिलोक्विज्म मीन्स वन हु टॉक्स इन स्लीप, ब्लैबर्स इन स्लीप, prattles इन स्लीप। तो शंकराचार्य जी कहते हैं उसका मोह दूर नहीं हुआ। तो ब्रह्म अलग है, कहीं देवी देवताएं बैठे हैं, लोकों में भगवान बैठे हैं, मुझसे दूर है, मुझसे अन्य है। जगत ब्रह्म से अलग है, ब्रह्म जगत से अलग है। जगत को मैं हटाना चाहता हूँ, ब्रह्म को पकड़ना चाहता हूँ, और जगत और ब्रह्म के बीच में मैं पिसा जा रहा हूँ, मैं ब्रह्म की ओर जाना चाहता हूँ। ये जगत जो है मुझे पकड़ के रखा है, सो जगत से छुटकारा पाना चाहता हूँ, ब्रह्म की ओर जाना चाहता हूँ। इस संघर्ष जो है ये सब अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान के कारण। क्योंकि क्या करूं, अभी कर्म का प्रवाह जो चलता रहता है, वासनाएं वास चलने दो, बहने दो। मगर कभी भी एक सिद्धांत है महात्माओं का, हमारी जो कल्पना है, इसको भगवान रमण महर्षि ने हटा दिया कि कई जन्मों के साधना के बाद परमात्मा की प्राप्ति होगी, कई साधनाएं करने के बाद मुक्ति मिलेगी। इस सिद्धांत को जो पकड़ के रखता है ना, तो कहा जाता है कि उसके लिए वैसे ही होगा। जो कहता है परमात्मा की उपलब्धि इसी वक्त, इसी समय, इसी क्षण में, इसी जगह में, यहीं पर उपलब्ध है, मौजूद है, और उसको प्राप्त करने के लिए सावधान होकर, एकाग्रचित्त होकर, सावधान होकर, जो प्रेजेंस है अपने में, अस्तित्व, उसी के ऊपर ध्यान लगाकर, उसको खोए बिना व्यवहार जो चलाता है, ऐसे व्यक्ति को इसी वक्त, माने कभी भी ये आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। कर्म का संबंध कोई कुछ नहीं है। मैं पापी हूँ, भोगना है, पुण्य कमाना है, पर पुण्य बढ़ाने के बाद अच्छा शरीर मिलेगा, पद्मासन पर बैठे लायक हो जाएगा, फिर साधना कोई गुरु मिलेगा, फिर ठंडा पानी से नहाऊंगा, पेड़ के नीचे बैठूंगा, पद्मासन पर बैठूंगा, लंगोट पहनकर बैठूंगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे जो विचार करके रखे बैठे ना, उनके लिए वैसे ही होता है। क्योंकि तो कर्म बहने दो, सब में कमियां हैं, क्योंकि हम सब जीव हैं, संसारी है।
तो कर्म का जो भाव है बहने दो, इसका साक्षी हूं, ऐसा अपने आप के ऊपर ध्यान रखते हुए सावधान रहता है, उसके लिए इससे संबंध के बिना, कर्म के संबंध के बिना ही आत्म साक्षात्कार कभी भी हो सकता है। ऐसे कई महात्माओं का ये विचार है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो पहचानना है कभी भी पहचान सकते हो अपने आप को, क्योंकि वो बाहर वस्तु है ही नहीं। जो मोक्ष है मौजूद है। मगर हम कहेंगे कि ये जगत अलग है, ब्रह्म अलग है, मैं अलग हूं, है कुछ, सब कुछ ब्रह्म वस्तु, ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है, सब उसी की एक ही ब्रह्म का ही प्राकट्य है। एक ही वस्तु है। वो जगत ब्रह्म से अलग नहीं है। आरोपित सर्प रज्जु से अलग नहीं है। जगत ब्रह्म से अलग नहीं है। अलग किया गया तो अज्ञान के कारण निद्रितवत प्रजल्पहा, सोया हुआ आदमी जो होश में नहीं पड़ रही था, कुछ ना कुछ बकवास करता रहता है, उसी तरह ये भी बात कर रहा है। उठो भाई, जागो जागो जागो। ठीक है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि अभी तक मैं आत्मा और ब्रह्म ऐक्य के बारे में मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि जगत एक समस्या है। क्योंकि जगत समस्या माने जगत का दर्शन हम कर रहे हैं, जगत दिखाई दे रहा है, जगत की अनुभूतियां हो रही है, इसमें सुख और दुख भी भोग रहे हैं। मन कई कई चीजों के प्रति आकर्षित होता है, संघर्ष चल रहा है, डर भी है, शरीर के साथ तादात्म्य भी है। तो इस जगत को रहने देते हैं। मैं ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म ऐक्य जीव ऐक्य हो गया, मगर जगत को कई बार ईश्वर का दर्शन करके दर्शन हो जाता है, मुझसे अलग रूप में उपासना देवता का दर्शन हो गया, होने के बाद भी संसार से छूटना नहीं होता है। छूटना, दर्शन तो कर लिया, उपासक थे, कई उपासक थे, वे भी फिर संसार में फिर अनेक प्रकार के कार्य करना, अनेक प्रकार में सुख दुख भोगना, कई कितनी कहानियां हैं। तो मन वो दर्शन, जो दर्शन है क्या, नहीं, अन्य रूप में दर्शन किया, मुझसे अन्य, और किसी एक वस्तु को, ईश्वर को अन्य के अन्य रूप में, उपास्य देवता को अन्य रूप में मैं दर्शन किया है। तो ब्रह्म और जीव ऐक्य के संबंध में भगवान शंकराचार्य जी से मैं जो कहते आया हूं अभी, ब्रह्म और जीव आत्मा ऐक्य के संबंध में, आत्मा और ब्रह्म ऐक्य के संबंध में, वे ऐसे मैं कहते नहीं हूं। इसका श्रुति प्रमाण है, युक्ति प्रमाण भी है, अनुभव भी है। क्योंकि कोई भी चीज है, हमको 3 प्रमाणों की आवश्यकता है। क्योंकि वेद ही प्रमाण है हमारे लिए। सबसे पहला वेद प्रमाण। तो वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण, वेद माने श्रुति प्रमाण। दूसरा क्या है, युक्ति। युक्ति माने लॉजिक और रीजनिंग,
उसका भी प्रमाण चाहिए। फिर युक्ति क्या है? तो श्रुति प्रमाण, युक्ति प्रमाण, तीसरा क्या है? अनुभव। सो जो चीज आपको बताया जाता है श्रुति प्रमाण से, युक्तिपूर्वक, और अनुभव भी दिलाता है, उसमें आपका ज्ञान जो है वो परिपुष्ट हो जाता है, पक्व हो जाता है ज्ञान। तो भगवान कह रहे हैं मैं तीनों का प्रमाण से ये बात मैं कह रहा हूं, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूते थर्वनिष्ठा वरिष्ठा तस्मादेतद्ब्रह्ममात्रं हि विश्वम् नाधिष्ठानात् भिन्नतारोपितस्य। ब्रह्मैवेदं विश्वमित्येव वाणी श्रौति ब्रूते थर्वनिष्ठा वरिष्ठाः तस्माद्येतद्ब्रह्ममात्रं हि विश्वं नाधिष्ठानात् भिन्नतारोपितस्य। क्या कहते हैं? ब्रह्म एव इदं विश्वम इत्येव वाणी, वाणी माने श्रुति। कहाँ कहा गया ब्रह्म एव इदं करके? मुंडकोपनिषद में आता है मंत्र, श्रुति प्रमाण मुंडकोपनिषद। मंत्र क्या है? ब्रह्मैवेदमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वञ्च प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्। मुंडकोपनिषद। तो देखो, ब्रह्मैवेदं विश्वम इत्येव वाणी, सो मंत्र श्रुति प्रमाण। ब्रह्म एव इदम अमृतम, अमृतम इमोर्टल, पुरस्तात् ब्रह्म आपके सामने जो है ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म, दक्षिणतश्च ब्रह्म, उत्तरेण ब्रह्म, अधश्च ब्रह्म, ऊर्ध्वञ्च ब्रह्म, प्रसृतञ्च ब्रह्म एव इदम्। किसी भी दिशा में देखो सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। अत्यंत सूक्ष्म अणोरणीयान महतो महीयान, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, महतो महीयान, ग्रेटर देन द बिगेस्ट। आत्मा, ओहो, अणु से भी एक छोटा और सबसे बड़े चीज़ों से भी बड़ा है आत्मा। कहाँ है, कहाँ जानना है? आत्मा गुहायाम निहितोस्पजंतोः, प्राणियों के हृदय में ही इसका अनुभव करना है, बाहर कहीं नहीं करना, हो मिलेगा भी नहीं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोस्पजंतोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमीशम्। धातु प्रसादात महिमानम ईशम पश्यति। ओहो, सो अनुग्रह से, कृपा से, साधना करके हृदय में ही पहचानना है। कि क्या पहचानना है? ब्रह्म एव इदम।
कौन कहता है ब्रह्म एव इदम? श्रुति प्रमाण, मुंडकोपनिषद। ऊपर नीचे, दक्षिण उत्तर दिशा, पुरस्तात् पश्चात, अधश्च ऊर्ध्वश्च प्रसृतम ब्रह्म एव इदम। तो इसलिए कहा गया, पर जगत कहां से आया? ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा। अथर्ववेद में निष्ठा को प्राप्त किए वरिष्ठ लोग, निष्ठा वरिष्ठा माने निष्ठा को प्राप्त किए वरिष्ठ, निष्ठा को प्राप्त किए लोगों में जो वरिष्ठ लोग होते हैं वे लोग अथर्ववेद में, अथर्ववेद में मुंडकोपनिषद, मुंडको अथर्ववेद का है। सो अथर्ववेद में, अथर्ववेद माने मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद कहाँ है? अथर्ववेद में है। अथर्वण वेद में एक बात बनती है, आती है बात कि सब कुछ ब्रह्म है। ऐसे किसने कहा? वरिष्ठ लोग। अथर्वण वेद में जो वरिष्ठ लोग हैं वे लोग दिए हैं। तो तस्मात् एतद् ब्रह्म मात्रम ही विश्वम। ओहो, तो वेद प्रमाण है, और क्या चाहिए आपको? श्रुति जो कहती है वो शिरोधार्य है, क्योंकि हमारे लिए श्रुति प्रमाण है। श्रुति में बताया तो बस, और कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो इसलिए कहा गया तस्मात्, तस्मात् माने देयरफॉर, देयरफॉर माने श्रुति में बताया, ये बात श्रुति में बताई गई तो क्या फिर मानना ही है। तस्मात् एतद् ब्रह्म मात्रम ही विश्वम, नाना रूपाम रूप नाम नाम नाना नाम रूपात्मकम इदम सर्वम विश्वम केवलम ब्रह्म मात्रम, ब्रह्म ही है। सारे आभूषण गोल्ड शॉप में जितने भी आप देखते हैं नाम रूप, वास्तव में सब कुछ गोल्ड ही, सोना ही है। गोल्ड का है, इंग्लिश में क्यों बोलते हो बीच में? सब कुछ गोल्ड है बोल रहे, ठीक है ना? आप भी निद्रावस्था में होंगे आप लोग। प्रजल्पः निद्रितवत प्रजल्पः, सब कुछ गोल्ड है। दुकान में क्या मिलते? सब कुछ गोल्ड है, गोल्ड ही है, सुख है। जागो भाई जागो, जागरण। अच्छा, नाउ तो एवरीथिंग इज विश्वमिदम, ब्रह्म एव इदम विश्वम, ब्रह्म मात्रम, न अधिष्ठानात् भिन्नतः आरोपितस्य, न अधिष्ठानात् भिन्नता आरोपितस्य। आरोपित किया गया वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं है। आरोपित माने सुपर इम्पोज्ड, रखा गया नहीं। आरोपित माने सुपर इम्पोजिशन। जैसे कि रस्सी से सर्प अलग नहीं है, सर्प का आरोप हुआ। आरोप माने वास्तव में नहीं है, भ्रम के कारण आरोपित किया गया। तो आप भ्रम के कारण आपको जो कुछ भी आप दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, भ्रम, तो भ्रम आपको हो रहा है, इसका मतलब क्या है? अधिष्ठान के बिना भ्रम संभव नहीं है। ये मूल सूत्र है। वहां यदि रस्सी नहीं होती, वहां आपको सर्प दिखाई नहीं देता। सर्प को देखना हो रहा है माने उसका अधिष्ठान है, और आरोपित किया गया वस्तु भ्रम है, मिथ्या है, माने वहां पे आरोपित किया गया वस्तु नहीं है वास्तव में। वास्तव में क्या है? अधिष्ठान वस्तु जो है वही है। तो अधिष्ठान वस्तु का दर्शन हमें नहीं हो रहा है,
क्यों नहीं हो रहा है? भ्रम के कारण। भ्रम के कारण क्या दिखाई दे रहा है? सर्प। तो आप सर्प को देखते समय भी किसको देख रहे हैं? रज्जु को ही। जगत को देखते समय में भी हम किसको देख रहे हैं? ब्रह्म को देख रहे हैं। अधिष्ठानात् भिन्नता न आरोपितस्य। अधिष्ठान से आरोपित किया गया वस्तु भिन्न नहीं हो सकता। वेदांत अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत दर्शन, वेदांत दर्शन। तो शब्द मात्रम केवलम, नाम मात्रम केवलम। ब्रह्म को ही हम दूसरा नाम दे रहे हैं, मिट्टी को ही हम दूसरा नाम देते हैं। तो एक महात्मा जी कहते हैं, वर्ल्ड, वर्ल्ड is word, WRD. World is word only. World is word only. There is no world other than a mere word. फिर यल कहां से आया? L is a error. वो एरर को हटाओ, वर्ल्ड इज वर्ड। पॉट इज ओनली वर्ड, है क्या वहां पे? मिट्टी। चेन इज ओनली वर्ड, है क्या वहां पे? गोल्ड। फिर बोल रहे हैं सोना। आप सो रहे हैं इसलिए गोल्ड इतने बार, ठीक है। वहां पे क्या है? सोना है। घट करके एक कोई चीज, ये नाम है कहां? है क्या वहां पे? मिट्टी। तो इट्स अ वर्ड, इट्स अ वो शब्द ओनली। इसलिए उपनिषद में आया वाचा आरंभणम विकारो नामधेयम। तो इसलिए कहा जाता है वेर इज ड्युअलिटी? ड्युअलिटी इज ऑन योर टंग। Duality is on your tongue, not in reality. मिट्टी को देख करके घट कहते हो तो इट इज ऑन योर टंग, नॉट इन रियलिटी। इससे भगवान परमात्मा शंकराचार्य जी 3 प्रकार के सत्य बताते हैं। सत्ता, एक सत्ता है पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और प्रातिभाषिक सत्ता। 3 सत्ता है परमार्थिक सत्ता, जगत ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो परमार्थ सत्य है। व्यावहारिक सत्ता क्या है? मैंने जो कहा सब कुछ मिट्टी ही है, तो जब बुलाना पड़ेगा, किसी से बोलना पड़ेगा कप लेके आओ, सासर लेके आओ या और कुछ लेके आओ, तो अब मिट्टी लेके आओ, मिट्टी मिट्टी मिला के लेके आओ, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मिट्टी मिट्टी साथ में लेके आओ। तो व्यावहारिक में आप कहना पड़ेगा आपको कप और सासर लेके आओ, मिट्टी से बना एक ग्लास लेके आओ। तो व्यावहारिक सत्ता माना गया, प्रैक्टिकल। इसलिए व्यवहार में जो भाषा बोलनी है वैसे बोलनी ही है। किसी ने सत्संग में सुना, मैंने उदाहरण दिया था आपको,
किसी ने एक सत्संग में सुना कि ये अहंकार, अहम 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 मैं ऐसा शब्द प्रयोग हम करते रहते हैं, इसको त्यागना है। मैं शब्द जो है बड़ा भयंकर चीज़ है, उसको त्याग दो। किसी ने सुना सत्संग में ऐसे, बेचारा उसके नस नस में घुस गया ये कि मैं नहीं बोलना, कभी भी मैं शब्द प्रयोग नहीं करना। तो सत्संग सुन के स्टेशन गए पकड़ने, ट्रेन पकड़ने। वो अपने सामने एक सूटकेस रखा अपना, तो वहाँ पे कोई पोर्टर लोग आ रहे हैं सामान लेते लेते। ये बोला ये किसका सूटकेस, हटाओ, हमारे जो ट्रॉली चलनी है यहाँ से। तो बोलने वाला था कि मेरा है। तो सुना सत्संग का प्रभाव, मैं नहीं बोलना है ना, तो मेरा नहीं बोलना, मैं नहीं बोलना, चुप हो गया। सारे लोग चिल्लाए कि ये किसका है भाई, ये किसका है। किसी ने सामने नहीं आया, रेलवे पुलिस आ गए, इसमें बॉम्ब होगा करके। और कुत्ता को एक बुलाया, बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया, उसके सामने बैठा है, वो खड़ा रहा, देख रहा था। ममता अंदर है, सोना रखा, चांदी रखा, सब कुछ रखा, पैसा रखा, सब कुछ उसमें है, छोड़ना नहीं चाहता, मगर मैं बोलना बंद है, मेरा कहना नहीं। वो बेचारा, वो लोग कुछ नहीं, अंदर में फिर बॉम्ब कुछ नहीं निकला, तो सूटकेस लेके गए रेलवे पुलिस स्टेशन के अंदर। वो पीछे पीछे जा उसके पीछे पीछे। तो पुलिस वाला, अबे कुत्ते जैसे तू कहाँ से आ रहे हो, पीछे पीछे क्यों पड़ रहे हो? बोला ये मेरा नहीं बोलना चाहिए था ना, ये ऐसा ऐसा दिखा, इशारा कर रहा था। क्या बात नहीं कर सकते क्या? एक थप्पड़ दिया इंस्पेक्टर ने, तब उसको मुंह खोला, ये मेरा है। क्यों बोलता क्यों नहीं मेरा बेवकूफ? मैं सत्संग में सुन के आया हूं कि मेरा नहीं कहना है कुछ भी। तो व्यवहार में मैं और मेरा शब्द के प्रयोग के बिना चलता ही नहीं। मगर इसके साथ आप अंदर इसके ज्ञान होना चाहिए आपको। जैसे नाटक करते समय आपका नाम मंचस्थ, क्या वो कहते हैं, रंगस्थल पर और कोई नाम हो सकता है, मंच पर, मगर आप उसी नाम को प्रयोग करते हैं। कब तक? जब तक हो नाटक में है, अपना नाम बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। नाम का, शब्द का उच्चारण करते समय में भी आपको ये ज्ञान है कि मैं नहीं हूं। एक पात्र का पोषण हो रहा है, पात्र पोषणम। वास्तव में मैं ये नहीं हूं। राम राम नहीं है, सीता सीता नहीं है, रावण रावण नहीं है। ठीक है। नाटक के बाद सब लोग पीछे बैठ के चाय वाय पीते रहे, समोसा सब कुछ। मंच पर व्यवहार सब कुछ चलना चाहिए, मगर व्यवहार बोलते समय में भी वो लोग जानते कि ये मैं नहीं हूं। ये है ज्ञान की स्थिति। तो अधिष्ठान से वर्ल्ड इज वर्ड ओनली, मिथ्या नाम मात्रम। नाम मात्र फिर व्यवहार के लिए काम आएगा, व्यवहार में बोलना पड़ेगा। अब बोलो कि सर यदि इस जगत को, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इस जगत को, ये जगत सच के, इस जगत को सच के रूप में मानते हैं। यदि माना तो नहीं, क्यों ये जगत मिथ्या को कहना है? जो दिख रहा है स्पष्ट रूप से, खा रहा हूं, पी रहा हूं, मौज मस्ती हूं, सुख है, दुख है, भोग रहा हूं, दुख का भी है, सुख का भी अनुभव हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर, प्राणिक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, सब कुछ हो रहा है। सब कुछ ठसाठस भरा हुआ अनुभव हमें मिल रहा है। इसको मिथ्या क्यों कहना है? सच के रूप में मान लो, क्या प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि देखिए, सांख्य लोग, योग, न्याय, वैशेषिक, विशिष्टाद्वैती लोग, सब लोग कहते हैं ये वर्ल्ड इज रियल। जगत को मिथ्या कहने वाले केवल अद्वैती है।
और उनका माइनॉरिटी है। किसी भी मत में कई सिद्धांत ऐसा है कि वे गॉड इज देयर अबाउट द क्लाउड्स, ही क्रिएटेड द वर्ल्ड, वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम गॉड, देयर इज ए हेवन, देयर इज ए हेल, देयर इज ए जजमेंट डे, देयर इज ए मेरिट, ओनली वन लाइफ यू गॉट। सम सिद्धांतों में कई जन्म है, मगर जीव ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, जगत है, मिथ्या नहीं है। वेदांती लोग दारू पी के बोलते हैं मिथ्या है। तो कोई नहीं मानता। अद्वैती लोगों का माइनॉरिटी है। और अद्वैती अनुभव अलग है, व्यवहार तो करता रहेगा, अनुभव दिखाई नहीं देता। आपका अनुभव मुझे कैसा पता लगता है बताओ? तो लोग सोचेंगे अद्वैत लोग सिर्फ बोलते हैं क्योंकि दूसरों का अनुभव अपना नहीं है, दूसरों की दृष्टि मेरी नहीं। तो हमें लगता है कि अद्वैती सभी लोग धोखा देने वाले हैं, बात करते रहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ते, लंच नहीं छोड़ते, डिनर नहीं छोड़ते, कंफर्ट नहीं छोड़ते, चादर ओढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, पीते हैं, खाते हैं, व्यवहार करते रहते हैं और कहते हैं मिथ्या। समय पर खाना खाते हैं। तो उनके अनुभव जो है हमें पता नहीं लगता। व्यवहार से हम अनुमान लगाते हैं कि ये धोखाबाजी लोग हैं। बहुत कठिन है। तो वे लोग सोचते हैं कि अद्वैत जो लोग हैं, अद्वैती अद्वैत बोलने वाले, वे पागल लोग हैं। भगवान शंकराचार्य जी का जो उन्होंने काम किया है बहुत कठिन काम था। ईश्वरांश है, इसीलिए ईश्वरांश, ईश्वर संभूत, ईश्वर सृष्टि, ईश्वर अवतार है, इसलिए उन्हें जीता सभी से। तो यदि इस जगत को सत्य के रूप में मानते हैं तो 3 प्रकार के अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। मुख्य रूप से 3 बताया यहाँ पे। जगत को सत्य माना तो कई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, यही बात कहते हैं। तो सत्यम यदि स्यात् जगदे तदात्मनो अनन्तत्वहानिर्निगमा प्रमाणता निगमा प्रमाणता असत्यवादित्वमपीशितु स्यात् नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनाम् सत्यं यदि स्यात् जगदे तदात्मनो नन्तत्वहानिर्निगमा प्रमाणता असत्यवादित्वमपीशितु स्यात् नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मनाम्। 3 प्रकार के दोष आ जाते हैं। सत्यम, जगत सत्यम का मतलब क्या है? जगत को सत्य रूप में आपने माना। सत्य रूप में माना माने क्या है? इसका अपना अलग से एक सत्ता है। जगत को अलग रूप से इसका अपना एक सत्ता आपने प्रदान किया। सो जगत सत्यम, मिथ्या नहीं है, जगत है। तो ब्रह्म वस्तु भी है।
तो यदि सत्यम यदि स्यात् जगत एतद आत्मनः अनंतत्व हानि, मेनी प्रॉब्लम्स, कैस्केडिंग इफेक्ट, एक प्रॉब्लम से प्रॉब्लम से फिर प्रॉब्लम, अनंतत्व हानि। सबसे पहले क्या होगा, ब्रह्म अल्प हो जाता है, क्योंकि दो वस्तु है तो ब्रह्म में अनंतत्व की हानि। क्योंकि ब्रह्म क्या बताया उस श्रुति में, सत्यम ज्ञानम अनंतम। एक वस्तु है सच्चे रूप में, दूसरा वस्तु भी है, तो दिस इज लिमिटिंग दैट एंड दैट इज लिमिटिंग दिस। सो ब्यूटीफुल। आप एक कमरे में बैठे हैं, अकेला है, कमरे में हॉल में बैठे अकेला बैठा है, दूसरा व्यक्ति आ गया, तब क्या होगा, अब एक तो नहीं है, अभी दो हो गए, तीसरा व्यक्ति आ गया, तीन हो गया, तो एक ही देश का परिच्छिन्न हुआ कि नहीं, है ना। कुछ जगह एक ने ले लिया और कुछ जगह दूसरा आक्रमण करके बैठा है, तो आप क्या हुआ, आपको आप सीमित हो गया कि नहीं, लिमिटेड हो गया कि नहीं, परिच्छिन्न हो गया ना, है ना। अब देखिए, एक परछाई का प्रवेश हुआ, सोचो, परछाई माने शैडो, परछाई का प्रवेश होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, समस्या नहीं है। क्यों, वो परछाई मिथ्या है, इसलिए देश में, काल में, वस्तु में वस्तु परिच्छेदन नहीं हुआ, काल परिच्छेदन नहीं हुआ, देश परिच्छेदन भी नहीं हुआ। मैंने जो प्रवेश किया गया वो तो परछाई है, उसका अपना सत्ता नहीं है। इसी तरह ब्रह्म में अनंतत्व की हानि नहीं है, क्योंकि जगत मिथ्या है। उदाहरण समझ में आ गया, जगत मिथ्या है तो ब्रह्म के अनंतत्व में कोई हानि नहीं है। यदि जगत सत्य के रूप में माना तो दो सत्य वस्तु हो गए, तो कालतः देशतः वस्तुतः एक ब्रह्म दूसरे वस्तु को परिच्छिन्न कर दिया, जगत ब्रह्म को परिच्छिन्न किया। जिस देश का आक्रमण ब्रह्म ने किया वो अनंत देश नहीं है, और कुछ थोड़ा देश जगत आक्रमण करके बैठा है। सो देश काल वस्तुतः परिच्छिन्न हो गया, दोनों, ब्रह्म परिच्छिन्न हो जाता है। और श्रुति क्या कहती है, ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न है। तो वेद कहते हैं ब्रह्म अनंत, तो अनंतत्व की हानि कब होगा, यदि आप इस जगत को सत्य के रूप में माना। तो सत्य के रूप में मानना माने इसका अपना अलग से, ब्रह्म से अलग से एक सत्ता है, ऐसा आप मानने से अनंतत्व की हानि ब्रह्म में। तो सत्यम यदि स्यात् जगदेतदात्मनः अनंतत्व हानि निगम प्रमाणता असत्यवादित्वमपि ईशितो स्यात्। और निगम प्रमाणता, निगम अप्रमाणता, निगमाप्रमाणता, निगमाप्रमाण दीर्घ है वहां पे, निगम अप्रमाणता,
हमारे लिए वेद ही प्रमाण है। वेद बताया कि ब्रह्म अनंत है, तो उसमें हानि आ जाएगी, क्योंकि ब्रह्मविद आपनोति परम, और वेद में वैदिक डेफिनेशन इट बिकम्स इनवैलिड। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इट बिकम्स इनवैलिड। क्यों? हानि पहुंच गई। ब्रह्म जगत जगत सत्य के कारण ब्रह्म अनंत नहीं रह गया। अनंत नहीं रहेगा माने वेद विरुद्ध, वेद वचन से विरुद्ध हुआ, तो वेद वचनों में प्रॉब्लम आ गया, वेद वचन इनवैलिड हो गया। तो वेद अप्रमाणता, वेद में अप्रमाणता आ गए। हमारे लिए वेद ही प्रमाण है। दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा क्या है? असत्यवादित्वम अपि ईशितुः स्यात्। ईश्वर असत्यवादी हो जाएगा। ईश्वर असत्यवादी हो जाएगा माने वेदास किसने दिया है? ईश्वर। तो ईश्वर ने वेद के द्वारा बताया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म अनंतत्वम, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तो उसकी वाणी में भी असत्यता आ जाती है। और भगवान क्या कहा? गीता में भी क्या कहा? वेद में नहीं है प्रमाण, गीता। गीता किसने दिया? पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवता नारायणेन स्वयं। गीता किसने दिया? स्वयं नारायण। नारायण कौन है? भगवता। नारायण कोई व्यक्ति का नाम लगाया हुआ नारायण नहीं है, भगवता नारायणा, नारायणेन स्वयं। स्वयं उन्हीं के द्वारा गीता में उन्होंने उपदेश दिया है। तो उनका जो वचन जो है ईश्वर का वचन, उसमें असत्यता आ जाती है। भैया आप यहाँ पे वेद कह रहे गीता में, क्योंकि अगला श्लोक है गीता में ही भगवान श्री कृष्ण के वचनों को लेकर के बताते हैं। तो गीता बिकम्स इनवैलिड इफ यू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज रियल। हाउ? इज सेड इन नेक्स्ट वर्स 233। ये हम कल लेंगे, क्योंकि गीता में 2 श्लोक उसका फिर मत्स्थानि सर्वभूतानि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं त्वेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थः ममात्मा भूतभावनः। ये 2 श्लोकों का सार, ये श्लोक कोट करके भगवान शंकराचार्य बताते हैं कि ये ऐसे वचन भगवान का वचन है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, भगवान ने भी कहा है, उनका वचन झूठ हो जाएगा। तो क्या प्रॉब्लम है? क्या समस्या? जगत को सत्य माना तो क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? ब्रह्म में सीमित हो जाएगा। दूसरा क्या है? श्रुति अप्रमाणता। तीसरा क्या है? ईश्वर में भी असत्यवादी कहेंगे ईश्वर को भी। ये 3 दोषों आ जाते हैं। इसीलिए वास्तव में ब्रह्म सत्य नहीं हो सकता। ये एज वी प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इट विल रीच देयर ओनली। अल्टीमेटली कंक्लूजन इज देयर इज वन प्योर कॉन्शियसनेस अलोन, एंड वो भी मैं के रूप में ही प्रतीत होता है। अल्टीमेटली दे विल डिस्कवर वास्तव में दुनिया में है कौन? मैं ही हूँ, क्योंकि आप भी नहीं है। यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तन्नश्यम। देखिए, सोचिए, जन्म से कैसे शुरू करेंगे? कहीं ना कहीं शुरू करना है ना। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत मैं अनुभव किस में हो रहा है? केवल आप में ही हो रहा है।
और कहीं हो रहा है क्या? तो आपके अलावा और कोई है ही नहीं। हाँ, दूसरे लोग हैं भाई, आप ही नहीं है तो दूसरे लोग कहाँ होते हैं? यदि आप नहीं होते दूसरे लोग होते क्या? आप हैं इसलिए दूसरे है ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है। दूसरों में अहम अहम है, वो आप अनुमान लगाकर जान रहे हैं, अनुभव से नहीं ना। दूसरों में मैं का अनुभव आपको होता है क्या? पर दूसरे भी जीवित हैं, वे भी चेतना है, उनमें भी कैसे पता लगता है? अनुमान लगा रहे हैं आप। वास्तव में मैं का अनुभव कहाँ हो रहा है? वही अद्वैत है, आपके अलावा और कोई आई ही नहीं। कभी भी किसी भी हालत में अन्य का अनुभव ही नहीं है। जो है वह ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वो आप है। आप है माने मैं। मेरे मैं में आपका मैं नहीं है। बहुत आज के लिए जितना पागल बनाए आपको काफ़ी है, कल और बनाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।